हिंडनबर्ग और अदानी ये दो ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र भारत में जब भी एक साथ होता है तो भारतीय शेयर बाजार चरमरा कर गिर जाता है। आज से लगभग 1.5 साल पहले जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट में अदानी ग्रुप के नाम का जिक्र हुआ था, जिसके बाद गौतम अडानी को खुद एक वीडियो जारी करके उस पर सफाई देनी पड़ी थी। लेकिन उसके बाद भी उनकी कंपनी के शेयर्स ऐसे औंधे मुंह गिरे थे कि उन्हें वापस उस मकाम तक आते आते लगभग 1.5 साल लग गया। अपनी पिछली रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने कहा था कि भारतीय शेयर बाजार अदानी ग्रुप की हैसियत को उनकी एक्चुअल हैसियत से बहुत ज्यादा आंक रहा है, जिसका कारण उनकी रिपोर्ट में अदानी ग्रुप की कंपनीज के द्वारा शेयर्स में किए गए मैनिपुलेशंस को बताया गया था। लेकिन अब एक बार फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने सेबी के हवाले से अदानी ग्रुप पर निशाना साधा है। क्या दम रखती है हिंडनबर्ग रिपोर्ट? क्यों डर जाता है भारतीय शेयर बाजार उनकी रिपोर्ट से? और कितनी सच्चाई है उनकी इस बार की रिपोर्ट में, जिसमें सेबी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया गया है? सारा किस्सा बताऊंगा आपको एकदम आसान शब्दों में। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या दम रखती है? इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 2023 में जब तक अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई थी, तब तक अदानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे। लेकिन जैसे ही इनकी ये रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसके बाद अदानी जी की पोजीशन इस लिस्ट में इतनी नीचे पहुंच गई कि गौतम अडानी अभी तक भी, यानी 1.5 साल बीत जाने के बाद तक भी, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में अपनी पोजीशन सिंगल डिजिट पर ला पाने में नाकामयाब रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक यूएस इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है, जिसकी शुरुआत 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। ये फर्म दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के डेटा को एनालाइज करके उनके बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसमें कॉर्पोरेट फ्रॉड और ग्रेव मिसकंडक्ट जैसी चीज़ों को टारगेट किया जाता है। यानी इसकी रिसर्च उन कंपनीज का पर्दाफाश करती है जिन कंपनीज के लोगों ने अपने ही अकाउंट्स में छेड़छाड़ करके या अपने मैनेजमेंट का दुरुपयोग करके अपनी कंपनी की नेटवर्थ मार्केट में ज्यादा बढ़ाकर बताई होती है। अभी तक ये फर्म लगभग 36 कंपनीज को अपनी रिपोर्ट में टारगेट कर चुकी है, जिसमें भारत के अदानी ग्रुप के अलावा क्लोवर हेल्थ इन्वेस्टमेंट, निकोला कॉर्पोरेशन, कैंडी टेक्नोलॉजीज ग्रुप और लॉर्ड्सटाउन मोटर्स जैसी दुनिया की बड़ी कंपनीज के नाम शामिल हैं। बीते शनिवार 10 अगस्त 2024 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने ट्विटर हैंडल पर 4 शब्द लिखे, समथिंग बिग सून इंडिया। इसके बाद लोगों ने अपने अपने कयास लगाने शुरू कर दिए कि इस बार हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट किस कॉर्पोरेट ग्रुप को अपना निशाना बनाएगी। लेकिन जब इसका भेद खुला तो पता चला कि इस बार किसी कॉर्पोरेट ग्रुप को नहीं, बल्कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच को निशाना बनाते हुए कहा गया कि अदानी ग्रुप ने बरमूडा और मॉरिशस के फंड से जो पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में लगाया था, वो पैसा बुच दंपति का था, जो उन्होंने साल 2015 से इन्वेस्ट करके रखा हुआ था। यानी उन्होंने सीधे सीधे यह आरोप लगाया कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने खुद अदानी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा था, इसलिए अदानी ग्रुप को लेकर जो जांच हुई वो सिर्फ खानापूर्ति थी। अगर इस पर सही से जांच होती तो इसके तार खुद सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच से जुड़े हुए मिलते। जब यह रिपोर्ट पब्लिश हुई तो इन्वेस्टर्स से लेकर ब्रोकर्स तक सभी ने सोमवार को शेयर बाजार के गिरने की भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी थी। लेकिन गनीमत रही कि इस बार अदानी के शेयर्स को छोड़कर बाकी के बाजार में कोई खास डिप देखने को नहीं मिला। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट पर अपनी सफाई देते हुए बुच दंपत्ति ने इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए यह सफाई दी कि इस रिपोर्ट को पब्लिश करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में अदानी समूह की ओर से भी बयान जारी किया गया, जिसमें अदानी समूह ने भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों को खारिज किया और इसे मुनाफा कमाने के लिए दुर्भावनापूर्ण, शरारती और निराधार बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ये सभी आरोप सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जा चुके हैं। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर इस बात का आरोप लगाया था कि अदानी ग्रुप ने अपनी मॉरिशस और बाकी कुछ ऑफशोर और शेल कंपनीज के थ्रू इंडिया के स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी के स्टॉक्स में आर्टिफिशियली मैनिपुलेटेड वे से पैसा लगाकर अपनी कंपनी की नेटवर्थ को गलत तरीके से बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है। उस वक्त
हिंडनबर्ग की 106 पन्ने की रिपोर्ट पर सेबी ने यह कह दिया कि उनके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में तथ्यों की कमी है, जिससे उनके द्वारा लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं होते। सेबी ने हिंडनबर्ग से इस विषय पर डिटेल्ड रिपोर्ट देने को कहा था, जिस पर हिंडनबर्ग ने हैरानी जताई थी, क्योंकि 106 पन्ने की डिटेल्ड रिपोर्ट होने के बावजूद भी भारत में फंड्स को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने अदानी ग्रुप के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया था। उस वक्त दुनिया के अलग अलग देशों की मीडिया ने हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को अपने न्यूज़पेपर और वेबसाइट्स पर पब्लिश किया था, लेकिन फिर भी सेबी ने इस पूरी घटना पर कोई पब्लिक एक्शन नहीं लिया। उस वक्त विपक्ष ने 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन को इसका बड़ा कारण बताया था। हालांकि इस दौरान इस केस के क्लोज होने के बाद कोर्ट में कुछ पिटीशंस भी दायर की गई थी, जिन पर खुद कोर्ट की तरफ से यह कह दिया गया था कि वो केस क्लोज हो चुका है, जिस पर अब वापस बहस करने का कोई स्कोप नहीं है। बुच दंपत्ति, अदानी ग्रुप और खुद सेबी इस मामले में अपनी सफाई दे चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग माधवीपुरी बुच के तार आईसीआईसीआई बैंक की एमडी रही चंदा कोचर से जोड़कर भी देख रहे हैं, क्योंकि 2009 से 2011 के दौरान जब आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 3,250 करोड़ का लोन सैंक्शन करके स्कैम किया गया था, तब इसी स्कैम के वक्त माधवीपुरी बुच आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की सीईओ थी। सोशल मीडिया के अलावा इस मुद्दे की गूंज संसद में भी सुनाई दी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छोटे इन्वेस्टर्स का ख्याल रखते हुए यह मांग की कि इतने गंभीर आरोपों के बाद सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सरकार से यह सवाल भी पूछा कि अगर निवेशकों के पैसे डूबते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच करवाने की मांग की है। 12 अगस्त को वित्त मंत्रालय की तरफ से इस मामले पर पहली बार इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ की तरफ से एक बयान जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि इस रिपोर्ट पर सेबी समेत बाकी सभी लोगों ने अपना बयान जारी कर दिया है, इसलिए इस पर सरकार को और कुछ नहीं कहना है। इसके अलावा पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते हुए कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट शनिवार को जारी होती है ताकि रविवार को इस पर शोर मच सके और सोमवार को पूरे भारतीय बाजार को कोलैप्स किया जा सके। इस मामले में अभी खींचातानी चालू है और पेच इस बात पर अटका है कि क्या वाकई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है। क्या अदानी ग्रुप और सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने लाखों इन्वेस्टर्स की आंखों में धूल झोंकी है, या ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा एशियन कंट्रीज के उभरते हुए लोगों को डोमिनेट करने की एक नई तरकीब है। जल्दी ही नए अपडेट्स के साथ वापस हाजिर होंगे। टिल देन कीप वॉचिंग मूंगफली टॉकीज। You are always welcome to share your feedback and suggestions.